घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। दोस्तों, इतिहास के वो पन्ने जिनमें वीरता, त्याग और सत्ता की राजनीति के गहरे राज छिपे हैं। ये दास्तान है उस राजा की जिसका नाम सुनते ही आज हम उन्हीं पन्नों को पलटने वाले हैं। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा योद्धा जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी गूंजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक गलती ने पूरे मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था? हाथों की लकीरें मिट सकती है, लेकिन चेधे और बांदरों की नफरत नहीं मिट सकती। और वैसे भी क्या थी वो सबसे बड़ी गलती? कैसे एक फैसला मराठों के इतिहास का रुख बदल सकता था? और क्या संभाजी महाराज इस भूल से बच सकते थे? अगर आप ऐतिहासिक घटनाओं, अनसुने फैक्ट्स और दमदार फिल्मों के शौकीन हैं, तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ आपको मिलेगा बॉलीवुड और साउथ सिनेमा से जुड़े रोमांचक किस्से, बायोपिक्स की गहरी बातें और सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों की समीक्षा। तो चलिए छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी गलती के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। दोस्तों, भारत के इतिहास में कई महान और पराक्रमी शूरवीर राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से अधिकतर की सबसे बड़ी भूल यही रही कि उन्होंने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गजनी पर दया दिखाते हुए उसे मौत से बचा लिया, लेकिन यही दुश्मन बाद में उनके पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बना। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके अष्टप्रधान मंडल के कुछ लोगों ने विश्वासघात किया, जिसने उनकी रणनीतियों को कमजोर कर दिया। लेकिन संभाजी महाराज की कहानी और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने अपने महल के भीतर मौजूद गद्दारों को पहचान भी लिया था, लेकिन फिर भी इतिहास की सबसे बड़ी साजिश को टाला नहीं जा सका। तो आखिर क्या थी संभाजी महाराज की सबसे बड़ी भूल? कैसे उनकी एक चूक ने मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया? तो दोस्तों, संभाजी महाराज ने भी वही गलती दोहराई। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि सामने वाले की नीयत खराब है, फिर भी उन्होंने उसे माफ कर दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब राजा दया दिखाता है तो कई बार वही दया उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। लेकिन इस बार संभाजी महाराज ने अपनी गलती सुधारी। उन्होंने उन गद्दारों को उनकी सजा देने का फैसला लिया जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। जनार्दन पंत, अन्नाजी पंत, बालाजी पंत, हीरोजी फरजंद, सोमाजी दत्तो और बालाजी चिटनीस, इन सभी को और इनके साथ कई और गद्दारों को पकड़वाया गया और फिर उन्हें हाथी के विशालकाय पैरों तले कुचलवाकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जो भी अपने ही राजा के साथ दगाबाजी करेगा उसका अंत भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, मैंने आपको ये सभी नाम इसलिए बताए क्योंकि इन गद्दारों में से एक बालाजी चिटनीस की सजा ने इतिहास में एक अलग मोड़ ला दिया था। संभाजी महाराज ने जब इन सभी गद्दारों को सजा दी तो बालाजी चिटनीस की मौत की जगह पर ही उनकी समाधि बनानी पड़ी और आज भी महाराष्ट्र में उनकी समाधि मौजूद है जो इस घटना की गवाही देती है। लेकिन सवाल ये है कि महाराज को ऐसा कठोर फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या यह न्याय था या क्रूरता? क्या इस फैसले से मराठा साम्राज्य मजबूत हुआ या संभाजी महाराज के चरित्र पर सवाल खड़े हुए? यह कहानी इतिहास के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी पन्नों में से एक है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियाँ पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी। दोस्तों, औरंगजेब कुल 88 वर्षों तक जिंदा रहा, जो उसे सबसे लंबी उम्र और सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला मुगल बादशाह बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी लंबी हुकूमत का असली राज क्या था? औरंगजेब को किसी पर भी भरोसा नहीं था, न अपने भाइयों पर, न पिता पर और न ही अपने ही बेटों पर। जैसे ही उसे शक होता कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच सकता है या भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है, वह उसे तुरंत खत्म कर देता था। फिर चाहे वो उसका खुद का बाप शाहजहां हो जिसे उसने कैद में डाल दिया, या फिर उसके अपने ही सगे भाई दारा शिकोह, शुजा और मुराद हो जिनका उसने बेरहमी से कत्ल करवा दिया, यहाँ तक कि अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की 2 प्रमुख पत्नियां थीं, महारानी सोयराबाई और महारानी सईबाई। महारानी सोयराबाई के पुत्र थे राजा राम महाराज, जबकि महारानी सईबाई के पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज। मतलब राजा राम और संभाजी महाराज सौतेले भाई थे, लेकिन
सत्ता की जंग में यह रिश्ता कहीं खो गया। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में निधन हो गया, लेकिन उस समय संभाजी महाराज वहां मौजूद नहीं थे, वे पन्हाला किले में थे। यही मौका देकर मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान मंडल के कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इस साजिश के पीछे था अन्नाजी दत्तो नाम का एक शख्स, जिसने सत्ता पर काबिज होने के लिए खतरनाक चालें चलनी शुरू कर दी। दोस्तों, कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। असल में अष्टप्रधान मंडल के ये लोग चाहते थे कि 8 वर्षीय राजा राम महाराज को सिंहासन पर बैठा दिया जाए, लेकिन राजा राम सिर्फ नाम के राजा होते, जबकि असली सत्ता और नियंत्रण इन षड्यंत्रकारियों के हाथों में रहता। मराठा साम्राज्य में इस राजनीतिक खेल का जिक्र ब्रिटिश यात्री जॉन फ्रायर ने अपनी डायरी में भी किया है, जिसमें उन्होंने इस साजिश के बारे में विस्तार से लिखा। इधर रायगढ़ किले में इन अष्टप्रधान मंडल के लोगों ने महारानी सोयराबाई के कान भरने शुरू कर दिए। उन्हें समझाया गया कि अगर संभाजी महाराज रायगढ़ आ गए तो वे राजा बन जाएंगे, आपके बेटे राजा राम महाराज का हक छिन जाएगा। आपको संभाजी महाराज को किले से दूर रखना चाहिए और अपने बेटे को राजा बनाना चाहिए। इस तरह राजनीतिक षड्यंत्र का जाल बिछाया गया, जिसमें सत्ता की लालच और धोखे का खेल चल रहा था। दोस्तों, ये राजनीतिक खेल यही नहीं रुका, बल्कि एक गहरी साजिश का रूप ले चुका था। जब 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में निधन हुआ, तो उनकी अंत्येष्टि भी वहीं की गई। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी घटना के बारे में संभाजी महाराज को जरा भी खबर नहीं दी गई। संभाजी महाराज को अपने पिता का अंतिम दर्शन करने तक का मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, महीनों तक उन्हें रायगढ़ किले से दूर रखा गया, ताकि वे सत्ता के करीब न आ सकें। लेकिन साजिश का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अष्टप्रधान मंडल के इन चालाक दरबारियों ने सिर्फ संभाजी महाराज को सत्ता से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी बदनामी फैलाने का पूरा षड्यंत्र रचा। संभाजी महाराज पर झूठे और घिनौने आरोप लगाए गए। कहा गया कि वे अनुशासनहीन हैं, उन्हें गलत आदतों का शौक है, वे शासन करने के योग्य नहीं हैं। यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मराठा साम्राज्य की गद्दी से उन्हें हमेशा के लिए दूर रखा जा सके। दोस्तों, महीनों तक रायगढ़ किले से दूर रहने के बाद आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब छत्रपति संभाजी महाराज को इस भयंकर षड्यंत्र की सच्चाई का पता चला। जब उन्हें यह खबर मिली कि उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और यह साजिश जानबूझकर उनसे छिपाई गई थी, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। अब सवाल यह था कि संभाजी महाराज क्या करेंगे। अगर कोई और राजा उनकी जगह होता तो वह सबसे पहले उन लोगों को मौत के घाट उतार देता, जिन्होंने न सिर्फ सत्ता से दूर रखने की साजिश रची, बल्कि उनके पिता की अंतिम विदाई तक की खबर उनसे छिपाई। लेकिन संभाजी महाराज का दिल राजा से ज्यादा एक वीर मराठा योद्धा का था। उन्होंने षड्यंत्रकारियों को पकड़कर बंदी जरूर बनाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपनी सौतेली माँ सोयराबाई के कहने पर उन्हें माफ कर दिया और छोड़ दिया। सोचिए, अगर संभाजी महाराज चाहते तो उन गद्दारों को हाथी के पैरों तले कुचलवा सकते थे या उन्हें मौत की सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए मराठा एकता सबसे ऊपर थी। दोस्तों, अब कहानी और भी रोचक मोड़ लेने वाली थी। संभाजी महाराज की दरियादिली और दयालु स्वभाव का असर उल्टा पड़ गया। जिन गद्दारों को उन्होंने माफ कर दिया था, उनके मन में अब एक और खतरनाक सोच जन्म ले चुकी थी। ये लड़का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसका गुस्सा बस कुछ दिनों का था, अब हमें कोई डर नहीं। ये लोग अष्टप्रधान मंडल के सबसे प्रभावशाली सदस्य थे और इनकी नजर में संभाजी महाराज अभी भी छोटे थे, क्योंकि उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। यही कारण था कि इन सीनियर मंत्रियों को एक युवा राजा की आज्ञा मानने में तकलीफ होती थी। वे नहीं चाहते थे कि संभाजी महाराज गद्दी संभालें, वे उन्हें हमेशा राजा बनने से रोकना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, संभाजी महाराज भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने इन सभी षड्यंत्रकारियों से लोहा लिया और अपनी सौतेली माँ सोयराबाई के खिलाफ जाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1681 में संभाजी महाराज ने स्वयं को छत्रपति घोषित किया और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। यह सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि एक मजबूत जवाब था उन सभी के लिए जिन्होंने उनकी ताकत को कम आंका था। दोस्तों, यह फैसला लेना उस वक्त बेहद जरूरी था। अगर 8 वर्षीय राजा राम महाराज को गद्दी पर बैठा दिया जाता तो यह मराठा साम्राज्य के लिए अब तक का सबसे गलत निर्णय होता। छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी निधन हुआ था, जिससे मराठों की स्थिति पहले से ही कमजोर हो गई थी। इसी बीच मुगल सम्राट औरंगजेब को एक नई उम्मीद नजर आने लगी। अब वह पूरे दक्खन को जीत सकता था। औरंगजेब ने अपनी साजिशें तेज कर दी और मराठा साम्राज्य को घेरने की
पूरी तैयारी में लग गया। अगर मराठों के पास एक मजबूत और परिपक्व नेतृत्व नहीं होता तो औरंगजेब इसका पूरा फायदा उठाता और मराठों की सत्ता को खत्म कर देता। लेकिन संभाजी महाराज यह समझ चुके थे कि अगर सही समय पर सही फैसला नहीं लिया गया तो मराठा साम्राज्य को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, औरंगजेब तो छत्रपति संभाजी महाराज का सबसे बड़ा दुश्मन था ही, लेकिन असली खतरा उनके अपने ही घर में छिपा बैठा था। संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले सिर्फ मुगलों में नहीं थे, बल्कि उनके दरबार में भी कई गद्दार मौजूद थे, जैसे कि अन्नाजी दत्तो और उनके साथी। पहले भी ये लोग सत्ता हथियाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन जब संभाजी महाराज ने उन्हें माफ कर दिया तो इनकी हिम्मत और भी बढ़ गई। अब सवाल था, क्या ये गद्दार चुप बैठने वाले थे? बिल्कुल नहीं। इन्होंने षड्यंत्र रचने का सिलसिला जारी रखा। कई बार पकड़े गए, कई बार माफी मिली, लेकिन फिर भी साजिशें खत्म नहीं हुई और फिर इनकी गद्दारी अपनी हदें पार कर गई। 1681 में, यानी ठीक उसी साल जब छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, इन कमीनों ने उन्हें जहर देकर मारने की साजिश रची। उनके खाने में जहर मिलाया गया ताकि सत्ता दोबारा इनके हाथ में आ जाए। दोस्तों, सत्ता की लड़ाई में दुश्मन सिर्फ मैदान ए जंग में नहीं मिलते, बल्कि कई बार वे अपने ही घर में छुपे होते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को पहले से अंदेशा था कि उनके अपने महल में ही गद्दार घूम रहे हैं, इसलिए वे हर वक्त सतर्क रहते थे। उनके खिलाफ षड्यंत्रों की बाढ़ आई हुई थी, लेकिन वे हर बार अपनी तेज बुद्धि और रणनीति से इन खतरों को टाल देते थे। फिर आया वो दिन जब दुश्मनों ने एक कायराना वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। 1681 में राज्याभिषेक के उसी साल जब मराठा साम्राज्य को मजबूत करने की जरूरत थी, उन्हीं के महल में उनकी हत्या की योजना बनाई गई। संभाजी महाराज को जहर देकर मारने की साजिश रची गई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सही समय पर किसी को इस साजिश की भनक लग गई। किसी ने सावधानी बरतते हुए वह भोजन एक जानवर को खिला दिया। जैसे ही जानवर ने वह खाना खाया, उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक भयंकर साजिश थी। इतिहास में इस घटना का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सबसे पहले किसकी नजर इस गहरी चाल पर पड़ी थी। लेकिन यह निश्चित है कि किसी की सतर्कता और समझदारी की वजह से संभाजी महाराज की जान बच गई। दोस्तों, यह साजिश यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी उलझ गई। संभाजी महाराज को जहर देकर मारने की यह कोशिश नाकाम तो हो गई, लेकिन सवाल यह था, आखिर यह घिनौना काम किया किसने? काफी कोशिशों के बावजूद असली गुनहगार का पता नहीं चल पाया। संभाजी महाराज चाहकर भी किसी पर कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। इतिहासकारों और तर्कों के अनुसार यह षड्यंत्र अन्नाजी दत्तो का हो सकता था, क्योंकि वह पहले भी सत्ता हथियाने की साजिशें रच चुका था। संभाजी महाराज को सत्ता से दूर रखने के लिए उसने पहले भी कई षड्यंत्र किए थे, लेकिन इस बार उसने इतनी सफाई से खेला था कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान मंडल में उसकी पहुंच इतनी ऊंची थी। वह सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि साजिशों का उस्ताद था। दोस्तों, इसके बाद एक और जबरदस्त मोड़ आया, जिसने पूरे इतिहास को हिला कर रख दिया। अब बात सिर्फ मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच की नहीं रही, बल्कि खुद मुगलिया सल्तनत में भारी उथल पुथल मच गई। औरंगजेब और उसके बेटे अकबर के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। वैसे भी मुगलों की एक परंपरा थी कि बाप बेटे हमेशा सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारने की साजिश रचते थे, और यही खेल अब अकबर और औरंगजेब के बीच भी शुरू हो चुका था। अकबर को अपने ही पिता से जान का खतरा था। उसने बचने के लिए मराठा साम्राज्य की तरफ रुख किया और मदद मांगने छत्रपति संभाजी महाराज के पास पहुंचा। लेकिन यह इतिहास का एक अनोखा मोड़ था। अकबर और संभाजी महाराज के बीच सुलह करवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि राजपूत योद्धा दुर्गादास राठौड़ था। दुर्गादास राठौड़ ने अकबर और संभाजी महाराज को एक साथ लाकर एक ऐतिहासिक गठबंधन तैयार किया। दोस्तों, इतिहास एक बार फिर एक जबरदस्त मोड़ लेने वाला था। अब जब अकबर और दुर्गादास राठौड़ अपनी सेना के साथ संभाजी महाराज से मिलने के लिए निकल पड़े, तो यह खबर तुरंत अन्नाजी दत्तो तक पहुँच गयी। अब यहाँ दो थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी यह कहती है कि अन्नाजी दत्तो को जैसे ही पता चला कि अकबर और दुर्गादास राठौड़ रायगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, उसने तुरंत उन्हें रास्ते में ही पकड़वा लिया। उसने यह सब इसलिए किया ताकि यह गठबंधन बनने से पहले ही खत्म हो जाए और मराठा साम्राज्य पर उसकी पकड़ बनी रहे। लेकिन दूसरी थ्योरी और भी दिलचस्प है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार संभाजी महाराज ने खुद ही अन्नाजी दत्तो और कुछ अन्य लोगों को अकबर और दुर्गादास राठौड़ के पास बातचीत के लिए भेजा था। वे
वे जिस छावनी में ठहरे हुए थे वहां जाकर मराठों और मुगलों के इस संभावित गठबंधन पर चर्चा होनी थी। अब असली सवाल यह था, क्या अन्नाजी दत्तो ने सच में इस गठबंधन को तोड़ने की साजिश रची थी या फिर संभाजी महाराज खुद किसी रणनीति के तहत यह कदम उठा रहे थे? क्या यह एक ऐतिहासिक दोस्ती बनने वाली थी या फिर एक और विश्वासघात की कहानी? अन्नाजी दत्तो और उसके बाकी साथियों ने अपनी गद्दारी की हदें पार कर दी। उन्होंने अकबर के सामने एक खौफनाक ऑफर रखा, हम तुम्हारी मदद करते हैं, मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज को खत्म कर देते हैं, बदले में आधा मराठा साम्राज्य तुम्हारा होगा और आधा मेरा। जैसे ही अन्नाजी दत्तो यह प्रस्ताव देकर वहाँ से निकला, अकबर उलझन में पड़ गया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ सत्ता की बात नहीं थी बल्कि जिंदगी और मौत का खेल था। लेकिन तभी अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार दुर्गादास राठौड़ ने उसे चेताया, संभाजी महाराज बहुत चतुर राजा हैं। हो सकता है कि यह उन्हीं की कोई चाल हो। अगर हम इस जाल में फंस गए तो संभाजी महाराज से मिलने वाली मदद भी हाथ से चली जाएगी और औरंगजेब से पहले ये गद्दार हमें ही खत्म कर देंगे। दुर्गादास राठौड़ ने तुरंत सबसे सही फैसला लिया। उसने संभाजी महाराज को एक खत लिखा और उन्हें इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी दे दी। दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ और अकबर ने एक सेफ गेम खेला। अगर यह चाल खुद छत्रपति संभाजी महाराज की होती तो भी वे बच जाते। अगर यह चाल सच में अन्नाजी दत्तो की गद्दारी थी तो भी वे कोई जोखिम में नहीं थे। इस तरह उन्होंने खुद को हर हाल में सुरक्षित रखा। लेकिन जब यह खबर संभाजी महाराज तक पहुंची कि गद्दारों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वे उन्हें ही मारकर उनका साम्राज्य छीनना चाहते हैं, तो इस बार उन्होंने चुप रहने का फैसला नहीं किया। संभाजी महाराज को अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। इस बार उन्होंने गद्दारों को माफ करने की गलती नहीं दोहराई। उन्होंने कठोर फैसला लेते हुए अन्नाजी पंत और उसके साथियों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। मौत की सजा पाने वालों में शामिल थे अन्नाजी पंत, जनार्दन पंत, बालाजी पंत, हिरोजी फरजंद, सोमाजी दत्तो, बालाजी चिटनीस और बाकी के करीब 20 अन्य गद्दार। फिर सुधागढ़ के पास इन सभी गद्दारों को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। संभाजी महाराज ने यह संदेश दे दिया कि जो भी मराठा साम्राज्य से गद्दारी करेगा उसका अंजाम यही होगा। इतनी भयंकर सजा दी गई कि इसके बाद किसी ने सपने में भी संभाजी महाराज से विश्वासघात करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज ने गद्दारों को सजा तो दे दी, लेकिन यह फैसला देर से आया। जब तक उन्होंने अन्नाजी दत्तो और उसके साथियों को मौत की सजा दी, तब तक इन गद्दारों ने अपना खेल पूरा कर लिया था। ये मरने से पहले ही अपनी साजिश को अंजाम दे चुके थे। संभाजी महाराज के खिलाफ जहर घोल चुके थे। इन गद्दारों ने क्या किया? इन्होंने महाराज के सबसे करीबी लोगों के कान भर दिए। मराठा दरबार में उनके खिलाफ नफरत फैला दी। उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए झूठे अफवाहें फैलाई। संभाजी महाराज घमंडी हैं, वो दारू पीने के आदी हैं, उन्हें शासन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ महिलाओं के पीछे भागते हैं। इन झूठी अफवाहों का असर यह हुआ कि मराठा साम्राज्य में ही उनके अपने दुश्मन पैदा हो गए। धीरे धीरे यह जहर इतना फैल गया कि कई लोग संभाजी महाराज के खिलाफ हो गए। लेकिन यह गद्दारी यहीं खत्म नहीं हुई। अन्नाजी दत्तो के वंशजों ने कई पीढ़ियों तक इस झूठे प्रचार को आगे बढ़ाया। इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी लिखी गई। इतनी साजिश रची गई कि सदियों तक लोग इन झूठी कहानियों को सच मानते रहे। दोस्तों, जब छत्रपति संभाजी महाराज ने उन गद्दारों को हाथी के पैरों तले कुचलने की सजा दी तो उन्होंने एक भयंकर गलती कर दी थी। करीब 20 से 22 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनमें से एक इंसान निर्दोष था, बालाजी चिटनीस। बालाजी चिटनीस इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें गद्दारों के साथ मार दिया गया। संभाजी महाराज को यह बात तब पता चली जब एक राज खुला। उन्हें एक खत मिला जो बालाजी चिटनीस ने खुद उनके लिए लिखा था। इस खत में वे महाराज को बाकी के गद्दारों की साजिश के बारे में बताने वाले थे, लेकिन यह खत सही वक्त पर उन तक नहीं पहुंच पाया और बालाजी चिटनीस भी उसी षड्यंत्र में फंस गए। अब संभाजी महाराज के सामने सबसे बड़ा पछतावा था। उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे दी थी। अगर यह खत समय पर पहुंच जाता तो शायद बालाजी चिटनीस की जान बच सकती थी। दोस्तों, जब छत्रपति संभाजी महाराज को वह खत मिला और उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ तो उनका हृदय विचलित हो उठा। जिस स्थान पर गद्दारों को हाथी के पैरों तले कुचलकर मारने की सजा दी गई थी, उसी स्थान पर महाराज ने सिर्फ बालाजी चिटनीस की समाधि बनवाई, एक निर्दोष व्यक्ति की याद में जिसे गलतफहमी की वजह से मौत की सजा मिली थी। यह समाधि आज भी उस स्थान पर मौजूद है, एक ऐसे वीर की निशानी जो बेगुनाह होते हुए भी षड्यंत्र का शिकार हो गया।
गया। लेकिन संभाजी महाराज ने सिर्फ पछतावा नहीं किया, उन्होंने अपने इस अपराध को सुधारने का प्रयास भी किया। बालाजी चिटनीस के बेटों को मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। संभाजी महाराज ने सुनिश्चित किया कि उनके वंशज स्वराज्य की सेवा कर सकें और फिर उन्हीं के बेटों ने आगे चलकर मराठा साम्राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतिहास गवाह है कि छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय शासक भी थे। तो दोस्तों, यह थी छत्रपति संभाजी महाराज की वो सबसे बड़ी गलती जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर एक ऐसी साजिश थी जिसे संभाजी महाराज भी नहीं भांप सके? इतिहास में कुछ घटनाएं सिर्फ किस्से नहीं होती बल्कि वो सबक होती है, और यह घटना भी हमें यही सिखाती है कि कभी भी अपनों के बीच छुपे दुश्मनों को नजरअंदाज मत करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार जब हम इतिहास की कोई नई परत खोलें तो आपको सबसे पहले खबर मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भवानी, जय शिव।